Good morning, students. Students, today we have to discuss some of the example problems of the mole concept from the NCERT. Now come to the first question. We have to calculate the number of moles of 52 gram of helium. To calculate the number of moles, हमें क्या पता होना चाहिए? Number of moles का फॉर्मूला था given weight upon molecular weight. तो गिवन वेट क्या है जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है, दैट इज 52 अपॉन मॉलिकुलर वेट, जो हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम करेंगे कि गिवन वेट क्या है हमारे पास 52 और मॉलिकुलर वेट क्या है हमारा जो हमें मेमोराइज किया 4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पास क्या आएगा 13। तो इन्होंने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं स्मॉल एन, गिवन मास जो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसे हम स्मॉल एम, मॉलिकुलर मास कैपिटल एम। तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन। बस हमें ये फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, दैट कम्स टू बी 13। कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि 12.044 10⁻23 है। हमें क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करने हैं इसके। तो मोल्स फाइंड करने के लिए अब हमारे पास क्या गिवन है 12.022। तो हमें क्या फाइंड करना है, एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास क्या है, गिवन। ओके, तो अब देखो जब 23 वाला आ जाए ना तो बस इतना याद रखो, ये हमारा तो गिवन है, जो स्टेटमेंट में है वो हमेशा क्या है, गिवन है। और अपने तरफ से हमने देखना है कि अब हमने ग्राम यूज़ करना है या एवोगैड्रो नंबर यूज़ करना है। तो एवोगैड्रो नंबर मैंने उस दिन आपको बताया था कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है। एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये बताया था एवोगैड्रो नंबर। ये तो हमारा एवोगैड्रो नंबर है। ऊपर क्या आएगा, जो हमारे पास क्या है, गिवन है स्टेटमेंट में, दैट इज 12.044। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आइए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। आपने सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर क्या है 12.044 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर, तो इसे 23 से 23 कैंसिल, सीधा सीधा कट हो गया। और ये 6 और 2 हमें पता है, ये थोड़ा पॉइंट वाले एक बार आप एलिमिनेट कर दो। तो 6 कहाँ से कट हो रहा है, 12 से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12, सॉरी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर केम्स आउट टू बी 2। तो हमारा आंसर आएगा 2। कम टू द नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। अब हमें क्या फाइंड करना है, मासेस फाइंड करने हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिए गए हैं मोल्स। हमें क्या दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, मोल्स दिए गए हैं। मोल्स किसकी, N2 गैस की। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास। मास मीन्स जो हम कहते थे ना गिवन, गिवन बोलते थे जिसको, अब हमें वो फाइंड करना है। N2 का बस पहले इतना मेमोराइज कर लो कि N2 है, तो N2 N का कितना होता था 7 14, ठीक है, ऊपर कितना होता था 14। तो इसका N2 का कितना हो गया 28 हो गया। N2 के लिए कितना हो गया 28 हो गया ना N2 के लिए। तो अगर नाइट्रोजन के लिए 14, अकेले N के लिए 14 होता है, तो N2 के लिए कितना हो जाएगा 28। बस इसी ही बात को हमें ध्यान में रखना है और फाइंड आउट करने हैं मासेस। कम टू द सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किया है, एक्चुअल में क्या करना है आपने, यहाँ पे देख लीजिए, मैं साइड पर कर देती हूँ। आपके पास स्मॉल एन, आपके पास फॉर्मूला है। स्मॉल एन क्या होता है, गिवन वेट, आपके पास क्या है, स्मॉल एन का फॉर्मूला है, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब आपके पास मोल्स आपको स्टेटमेंट में गिवन है, कितने हैं 0.5। गिवन वेट आपने फाइंड करना है, गिवन वेट आपने क्या करना है, फाइंड। तो गिवन गिवन ले लेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर क्या है, नाइट एन के लिए मॉलिक्यूलर क्या है
अकेले एन के लिए, एन के लिए मोलिकुलर वेट सॉरी यहाँ पे क्या है N2, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है N2 के लिए मोलिकुलर वेट क्या है, यहाँ पे तो आपके पास 0.5 है। ओके, ये गिवन हमें फाइंड करना है और N2 है हमारे पास गिवन, तो उसके लिए मैंने आपको पता है 28 लेना है। अगर अकेला N हो तो 14, अगर दो टू N2 है तो 28, तो गिवन इसको यहाँ पे अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू गिवन वेट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ही क्या कहते हैं, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। एक्चुअल में फॉर्मूले से ही, ये एक ही फॉर्मूला है, उससे सारे ही ड्राइव किए हुए हैं इन्होंने। कम टू द नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने दोबारा से क्या पूछा, हमें मास फाइंड करना। तो आपके पास फॉर्मूला होता है गिवन वेट, गिवन मैंने जी से लिख दिया, अपॉन मोलिकुलर वेट। फॉर्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो आपको पता है कि स्मॉल n आपको पास गिवन है, दैट इज द 0.5। तो गिवन आपने फाइंड करना है और मोलिकुलर अब किसका लेना है, n का मोलिकुलर कितना होता है 14, n का मोलिकुलर होता है 14। तो हमारे पास गिवन वेट कितना आ जाएगा, गिवन वेट होगा ना 0.05 मल्टीप्लाई विद 14, दैट इज आर गिवन वेट। यहाँ पे आप देखिए कि कैलकुलेट किया हुआ है, उसी सीधा जो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ ना, उसी को ना इन्होंने पहले ही बता दिया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट को पहले रीड आउट कर लेते हैं हम। सी की स्टेटमेंट देखें। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास आपने मासेस फाइंड करने हैं और आपके पास नंबर क्या गिवन है, मास। अब आपने मास फाइंड करना है, आपके पास क्या नंबर मोल्स गिवन है, किस में गिवन है, मोल एवोगैड्रो नंबर में गिवन है। तो आपने अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने कैसे फाइंड किया, इन्होंने यहाँ पे मोल्स फाइंड किए हुए हैं। तो आपने मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स क्या है, जो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है उसे ऊपर रख के, और जो एवोगैड्रो नंबर है, क्योंकि जब यहाँ पे नंबर यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी नीचे भी नंबर यूज़ करना है। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। अगर नीचे नंबर यूज़ किया है ना, अगर यहाँ पे नंबर यूज़ किया है तो आपने भी नंबर यूज़ करना है। अगर मास यूज़ किया है तो ऊपर तो नीचे भी मास यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ द सेम यूनिट्स। अब यहाँ पे देखिए कि नंबर क्या है, जो आपको स्टेटमेंट में गिवन था, अपॉन जो एवोगैड्रो नंबर आपने खुद याद करना है, उसे लेना है, दोनों को किया डिवाइड। हमें तो मास फाइंड करना है ना, स्टेटमेंट क्या है, मास फाइंड करो। ऊपर स्टेटमेंट को रीड करते हैं, मासेस फाइंड करने हैं आपको, क्या फाइंड करना है, मास। तो पहले आपने क्या फाइंड किया, मोल्स फाइंड किए। क्यों, क्योंकि हमें तो मोल्स से मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स हमें पता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो आपने पहले क्या किया, इससे मोल्स फाइंड किए, जितने मोल्स आ गए उससे आपने वेट फाइंड किया, और दिया भी हुआ है कि आपने किसका फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है N2 का, N का फाइंड करना है। तो पहले यहाँ से निकाल लेंगे मोल्स इन्होंने कैसे निकालने हैं वो आप देखें। मोल्स निकाल लिया पहले कि क्या किया इन्होंने कि गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन जो आपके पास नंबर थे वो ले लिया, ये हमारे स्टेटमेंट में गिवन था और ये हमें मेमोराइज करना था। दोनों को किया सोल्व, या तो यहीं पर सोल्व कर लो, दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, 1/2 आएगा। फिर इन्होंने 1/2 को लेके 1/2 लिया और उससे हमें मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोल स्मॉल n लिखते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, n के लिए। n क्या है 14 और n2 क्या है 28, n2 क्या है 28। तो हमारे पास गिवन मोल कितने, अब हमारे पास आ गए 1/2। गिवन क्या है हमारे पास, जो हम अब गिवन तो हमें फाइंड करना है, तो ऊपर लिख दो क्वेश्चन मार्क इस तरह से, और नीचे क्या है मोल्स।
उसका मोलिकुलर वेट n है तो 14 लगा देंगे। 14 यहाँ पे डिवाइड में था, जब इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 7। आंसर केम्स आउट टू बी 7। ये थोड़ा सम क्या है समझने वाला है, आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। इसको आप घर में प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब हमें क्या कह रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि 6.022 अब हमें पास क्या दिया गया n2। बस ये स्टेटमेंट और ये दोनों क्या है सेम है, बस इसमें n था और इसमें क्या है n2 है। तो अब इसे हम दोबारा से एक बार कर लेते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने थर्ड में क्या किया था। बस वही काम करना है आपको, ये सोल्यूशन ही देखना है। ये सोल्यूशंस बहुत ना क्या मतलब हम देखें डायरेक्टली लिखे गए हैं, इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपने पहले निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने देखना है, ये एम पी कर लेते हैं कि क्या फाइंड करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो स्टेटमेंट में गिवन है ये हमारे पास गिवन है, इसके नीचे क्या लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर भी इतना ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यही होता है ना एवोगैड्रो नंबर 22। तो ये दोनों को कट हो जाएंगे तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1। ये स्मॉल एन से इसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जब 1 आ गए तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है मास फाइंड करना है। तो गिवन अपॉन क्या फाइंड लिखना है हमें मॉलिक्यूलर। ओके, गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है। तो मोल्स हैं यहाँ पे मोल्स, और ये क्या हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें N2 के लिए हमें पता है कि मोल्स कितने, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28, और मोल्स हमारे पास कितने हैं 1, क्योंकि वो अब हमने पहले फाइंड किए हैं। तो गिवन हम निकाल सकते हैं ना, तो गिवन हम कैसे निकालेंगे, 28 को डिवाइड में था यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो गिवन हमारे पास कितने आ जाएगा, गिवन अब हमारे पास कितना आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 28। दैट इज़ आवर आंसर। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मेथड से किया है तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ जो मैंने मेथड करवाया उससे ही करें। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। पार्टिकल्स से ना बस याद रख लो एवोगैड्रो नंबर आ गया। एवोगैड्रो नंबर मीन 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज़ आर एवोगैड्रो नंबर। बस जहाँ पे पार्टिकल आ जाए वहाँ पे आपने 6.022 10⁻23 यूज़ करना है। तो एवोगैड्रो नंबर अब हमें इसमें अब पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। 46 ग्राम में ना अपने पार्टिकल फाइंड करने हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ना एक कॉइन का क्या है, मैंने ना बंडल्स बना दिए, हर एक बंडल में ना 10 कॉइन्स हैं। मैंने आपको 10 बंडल्स दे दिए और पूछा उसमें बताओ कितने कॉइन्स हैं। हर एक अगर मैंने आपको 5 बंडल दे दिया और हर एक बंडल में कॉइन के बंडल में 10 कॉइन्स थे, तो बताओ टोटल कितने कॉइन्स हो गए, 50 कॉइन्स कह देंगे ना हम, भी इसमें तो टोटल 50 कॉइन्स हैं। तो उसी तरह से हमें बस क्या दिया, अब एक तरह से ग्राम दिया गया है, या मैं आपको कह दूं भी 1 kg आपने शुगर परचेज़ करके लानी है। फिर जब आप परचेज़ करके लाओ तो मैं उसे बोलूँ इसमें ना बैठ कर गिनो, इसमें स्मॉल जो पीसीज हैं शुगर के वो कितने हैं, मतलब वो कितने दाने हैं शुगर के, आपको 1500 2000 3000 आप काउंट करोगे ना। तो उसी तरह से बस हमने क्या फाइंड करना है कि पार्टिकल। तो अगर आपने 1 kg में मतलब फाइंड कर लिया और आप कह दोगे अगर 1000 kg होंगे तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो अगर 1 kg में शुगर के वो जो दाने होते हैं बीच में, अगर आप कहते हो कि वो 500 दाने हैं 1 किलो शुगर में, ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर 10 किलो हो तो आप पीछे 0 उतनी बढ़ाते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा अभी 10 किलो हो तो कितनी होगी। तो बस उसी तरह से अब हमने क्या है, हमारे पास सोडियम दिया है तो ये हमारे पास क्या दिया ग्राम, और इसके क्या फाइंड करने हैं पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 46 को बस एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई,
46 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10⁻23। बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। कम टू द सोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने कैसे फाइंड किया है, इन्होंने मोल्स पहले फाइंड किए हैं। इन्होंने क्यों मोल्स पहले फाइंड किया है वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने कहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, नंबर फ्रॉम। कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्या है, 46 ग्राम है सोडियम के। आपने फाइंड करना है, इधर मैं इसे सॉल्व करूँगी। आपने फाइंड करना है वेट ना। ओके, अब आपने क्या फाइंड करना है, आपके पास 46 ग्राम है और आपने फाइंड करनी है पार्टिकल्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको मोल्स फाइंड करने हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। फर्स्ट स्टेप आप इस तरह से इसे याद रखें कि आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, जो गिवन है हमारे पास 46 अपॉन मॉलिक्यूलर। सोडियम का हम कैसे इसे लिखते हैं, 1123, तो नीचे क्या आ जाएगा 23। ये यूज़ करना है, अब इसे नहीं यूज़ करना, हमें यूज़ करना है 23। तो हमारे पास मोल्स कितने आ जाएंगे 2। जब हमारे पास 2 मोल्स आ गए, अब ये हमारे एक्चुअल में क्या है, 2 बंडल हैं कॉइन के। जो मैंने अभी आपको कॉइन्स वाली एग्जांपल दिया है ना, ये 2 बंडल हैं कॉइन के। हर एक बंडल में पता है कितने कॉइन्स हैं, 6.022 10⁻23। हर एक बंडल में कितने कॉइन है, 6.022 10⁻23। और आपने अब 2 बंडल में बताने हैं तो आप 2 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। हर ईच बंडल में तो इतने थे, तो 2 बंडल्स में कितने कॉइन्स हो गए उसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना। अगर एक बंडल में 6.022 है इंटू 10⁻23, मतलब 10 के ना पीछे 23 जीरोज हैं, तो 2 बंडल्स में कितने हो गए, इतने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो बस। You have to do only this much. Came to the next अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम द मास। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर है। अब इसके भी पहला स्टेप आपने ऐसे याद करना है, स्टेप वाइज याद करो कि पहले आप फाइंड क्या करोगे, मोल्स क्या है, जो पहले स्टेटमेंट में गिवन है 8। O2 है, अकेले O के लिए तो हम 8 और 16 ऐसे लिखते हैं और 16 को हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। बट अब हमारे पास क्या गिवन है, O2 गिवन है। तो O2 गिवन है तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमारा पहला स्टेप है 8। अगर O गिवन होता तो हम यूज़ करते 16। अब हमारे पास O2 गिवन है तो हम यूज़ करेंगे 32। तो 8/32, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1/4। अब हमारे पास ये मोल्स आ गए 1/4। ओके, 1/4 हमारे मोल्स आ गए। बस इसे आप एक बार यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। जब इतना फर्स्ट स्टेप हो जाए तो अब हमने आना है इसी के सेकंड स्टेप पे। अब हमारे पास 1/4 बंडल है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताना है कि पार्टिकल्स कितने हैं। पार्टिकल्स को मोल्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पार्टिकल्स को क्या करेंगे, वेट पार्टिकल्स हम हमारे पास मोल्स हैं, मोल्स को बस किसके साथ ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 10⁻23। मोल्स कितने थे 1/4 और मैंने उसको क्या किया 6.022 10⁻23। बस इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करती हूँ और जो इसे हम सोल्व करके आंसर निकालेंगे दैट वुड बी आवर आंसर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 1 पॉइंट। यहाँ पे देख लीजिए सोल्व किया हुआ है। वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इसके साथ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ केम टू द थर्ड। अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें ना डायरेक्टली मोल्स ही दे दिए। जो अब हम फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करते थे ना, फर्स्ट स्टेप हम लेते थे मोल्स फाइंड करने का, ठीक है, मोल्स फाइंड करने का। अब हमें वो तो नहीं करना पड़ेगा, अब हम डायरेक्टली सेकंड स्टेप पर आएंगे। और सेकंड स्टेप है हमारा कि 0.1 इंटू मोल्स क्या है हमारे 6.022 10⁻23। बस इसके साथ अब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बस इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे हम क्या ज़ीरो लगाएंगे
और इसकी एक ज़ीरो क्या है इसके साथ कट हो जाएगी। यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ रह जाएंगी, 22 ज़ीरोज़ रह जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6.022 10⁻23 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। बस इतना ही आपको एक बार करना है। For today, this is our lecture, and you have to practice these two questions. If you have any doubt regarding this lecture, you can ask me.